हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चले। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार, उन सभी को देखिए हमारे चैनल पर जो कि यूपी ट्रिपल सी पीटी एग्जाम 2023 की आपकी तैयारी है कंप्लीट बेसिस पर करवाई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में देखो बेल आइकन देगा, उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लीजिए, ठीक है। बाकी क्लास का जो समय है, जीके जिसकी क्लास आपको डेली 10 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है सुबह। रीजनिंग और मैथ्स की क्लास इसी टाइम पर दोपहर को 3 बजे। और जो हिंदी की क्लास है, हिंदी की क्लास के साथ आपको जनरल अवेयरनेस की जो क्लास है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसी टाइम पर जो आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है। बाकी अगर आपको फ्री का पीडीएफ चाहिए तो फ्री के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा के शिक्षण का, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप जाइए उसको डाउनलोड कीजिए, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट कीजिए। वहाँ पे देखिए तो आपका जो क्लास का अपडेट होता है रेगुलर बेसिस पे आपको वहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक है, परीक्षा के शिक्षण का इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक, क्लियर है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करें, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक। चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए, बताएंगे कोशिश करेंगे। एक 79 मीटर ऊंचे गोल खंबे पर एक बंदर जो है 1 मिनट में 4 मीटर चढ़ता है, ठीक है। लेकिन दूसरे मिनट में जो है 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। खंबे के ऊपर ऊपरी सिरे पर बंदर को पहुंचने में कितना समय लगेगा हमको पता, ठीक है। 79 मीटर का खंबा है, उसके ऊपर पहुंचना है बंदे बंदर को, ठीक है। क्या देगा, 1 मिनट में जो है 1 मिनट में 4 मीटर चढ़ता है, लेकिन दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे आ जाता है, यानी कि 2 मिनट में कितना चढ़ जाएगा, 3 मीटर चढ़ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट में 4 मीटर चढ़ता है, लेकिन अगले मिनट में कितना आ जाता है, 1 मीटर नीचे आ जाता है, ठीक है। यानी कि 2 मिनट, 1 मिनट है और 1 मिनट है, चढ़ा 4 उतरा 1, तो कितना हो गया, 3 मीटर हो गया। 2 मिनट 2 मिनट और 3 मीटर, ठीक, क्लियर है। तो इसी हिसाब से अगर देखेंगे साथियों तो 50 मिनट में उसको कितना समय लगेगा वो देख लेते हैं, ठीक है। 50 मिनट में कितना चढ़ेगा वो देखते हैं, ठीक है। 50 मिनट में कितना चढ़ेगा, 3/2, क्योंकि 3 मीटर चढ़ा है कितने मिनट में, 2 मीटर में, 2 मिनट में। 3 मीटर चढ़ा 2 मिनट में, और कितने समय, 50 मिनट के समय में। तो हमको अगर इसको निकालेंगे साथ तो देखिए आपका ऊपर जाएगा तो 150 बचे में 100, इसको अगर डिवाइड कर लेंगे कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 75, ठीक है। यानी कि आपका 75 मिनट 75 मीटर हो गया, ठीक है। ये 75 मीटर चढ़ा कितने, 50 मिनट में, ठीक है। 50 मिनट में कितना चढ़ा है, 75 मीटर चढ़ा है, ठीक है। ये इतने याद रखिए, ठीक, क्लियर है। अब अगले मिनट में कितना चढ़ेगा साथियों, अगले मिनट में वापस 4 मीटर चढ़ेगा, ठीक है। यानी कि 91 मीटर में, 51 मीटर में, सॉरी 51 मिनट में, 91 जो मिनट होगा आपका उसमें कितना चढ़ेगा, 75 + 4, तो कितना हो जाएगा आपका, 79 हो जाएगा, ठीक है। हमको 79 ही पूछा है, तो 79 आपका यहाँ पे चढ़ जा रहा है कितने मिनट में, 51 मिनट में। जो आपका पहला विकल्प देगा पहले का आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। क्लियर है कि नहीं। एक जो है 79 मीटर ऊंचे गोल खंभे पर एक बंदर जो है 1 मिनट में 4 मीटर चढ़ता है, लेकिन दूसरे ही मिनट जो है 1 मीटर नीचे आ जाता है, यानी कि टोटल 2 मिनट में जो है आपका 3 मीटर चढ़ रहा है, ठीक है। 2 मिनट में जो है 3 मीटर चढ़ रहा है। तो उसी प्रकार हमको बताना है खंभे के ऊपरी हिस्से पर जो है बंदर को पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो देखिए अगर 2 मिनट में इतना 3 मीटर चढ़ रहा है, तो इसी प्रकार हम 50 मिनट का निकाल लेंगे। तो 50 मिनट में जो है बंदर 75 मीटर चढ़ जाएगा, ठीक है। 50 मिनट में जो है बंदर कितना चढ़ जाएगा, 75 मीटर चढ़ जाएगा, ठीक है। और अगले मिनट यानी कि 51 मिनट में और कितना चढ़ेगा, 4 मीटर चढ़ेगा। तो 75 में 1 मीटर और चढ़ेगा, 4 मीटर और चढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 79 मीटर। तो 79 मीटर आपको जो है आंसर हो जाएगा, मतलब 79 मीटर जो है आपका 91 मीटर में चढ़ जाएगा बंदर। तो जो आपका पहला विकल्प देगा 31 पे आपका सही उत्तर, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 32 नंबर उत्तर देंगे। तो क्या दिया गया है, निम्न भिन्नों में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, ठीक है। निम्न भिन्नों में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है साथियों, बताना है हमको, ठीक। अगर देखने जाएंगे तो इसका अगर वैल्यू निकालेंगे साथियों तो इसका वैल्यू आपका आएगा 0.0
9722, ठीक है। इसका निकालेंगे साथियों। तो इसका अगर निकालेंगे साथियों 0.4090 आएगा, ठीक है। और 7 दशमलव जो आपका 7/16 देगा, इसका अगर निकालेंगे साथियों 0.4375 आएगा। और 2/3 दिया गया, इसका अगर निकाले 0.6677 दिया गया, ठीक है। आपका ये आएगा। तो हमको क्या निम्न भिन्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, ठीक है। निम्न भिन्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा, हमको ये बताना है, ठीक, क्लियर है। तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू देखें साथियों, ये पहले वाली क्या आती है, जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा 32 पे आपका सही उत्तर हो जाए, ठीक है। क्लियर है साथियों, यहाँ तक क्लियर है सभी का। ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 33 नंबर, उत्तर देंगे राइट से। क्या आपको दिया गया है, यदि एक्स का 65% बराबर वाई का 13%, तो एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, 33 है, इसका आंसर देंगे। यदि एक्स का 65% बराबर वाई का 13%, तो एक्स का मान क्या होगा, हमको ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे देखिए वाई का मान भी हमको दिया है कहीं पे, तो ठीक है। तो वाई का मान जो है आपका कितना है, तो वाई का मान जो है आपका देखिए यहाँ पे 2000 है, ठीक है। हमको एक्स का तो मान ज्ञात करना है, लेकिन वाई का मान इस क्वेश्चन में देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको सही दिए। वाई का जो मान है हमको 2000 दिया है, प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो वाई का मान हमको 2000 दिया है, एक्स का मान हमको निकालना है, ठीक है। यदि एक्स का 65% है, वाई का 13% है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। एक्स का कितना है, 65% है, ठीक है। और वाई का कितना है साथियों, तो वाई का 13% है, ठीक है। वाई का 13% है, ठीक है। क्लियर है इतना। तो एक्स अनुपाते अगर वाई निकालना है तो क्या हो जाएगा, 13 अनुपाते आपका 65 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगर इसको सॉल्व कर लेंगे साथियों, 13 एकम 13, 13 × 5 = 65 हो जाएगा, ठीक है। 1 अनुपाते 5 हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। तो मान लेते हैं एक्स बराबर एन, ठीक है, तथा वाई बराबर आपका कितना, 5n, ठीक है। एक्स का आपका 1 आया है, वाई का आपका कितना आया है, 5 आया है, ठीक है। क्लियर है। ये आपका गुणा में था, अगर इसमें कंफ्यूजन है 13 और 15 कैसे आया, तो देखिए एक्स आपका यहाँ पे यहाँ पे वाई के साथ यहाँ पे गुणे में था, तो यहाँ पे आएगा भाग में आ जाएगा, ठीक है। 13 आपका यहाँ पे था, ऊपर हो जाएगा, और जो आपका 65 था यहाँ पे नीचे हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया कि एक्स बटे में वाई, तो यहाँ पे 1/5, यानी कि एक्स अनुपाते वाई इक्वल टू 1 अनुपाते 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार एक्स की वैल्यू आपकी n है, तथा वाई की वैल्यू आपकी 5n है, ठीक है। क्लियर है।
अब देखिए आगे क्या दिया गया है, 5n। तो n 5n दिया गया है ना, 5n इक्वल टू वाई दिया गया है, तो वाई की वैल्यू कितनी है साथियों, वाई की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको 2000 दिया गया था, ठीक है 2000 आ गया, ठीक क्लियर है। अब n आपका इस साइड आएगा, और जो आपका 2000 है, 2000 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा साथियों 400, ठीक है। यानी कि n की जो वैल्यू है 400, और n क्या है आपका x है, तो x ही हमसे पूछा है, x का मान क्या होगा, तो x का मान जो आपका देखिए 400 हो जाएगा, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है क्लियर साथियों यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 34 नंबर है, उत्तर देंगे। क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। एक पूर्ण वर्ग में यदि इकाई का अंक 4 होता है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक कितना होगा, ठीक है। एक पूर्ण वर्ग में इकाई, यदि इकाई का जो अंक है 4 होता है तो उसके वर्गमूल में इकाई का जो अंक है कितना होगा, हमको ये बताना है, ठीक है क्लियर है। देखिए क्या दिया गया है, यदि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक अगर 4 है, ठीक है, इकाई का अंक अगर 4 है तो उसका वर्गमूल हमको बताना है क्या होगा, तो उसका वर्गमूल 2 या तो 8 होगा, ठीक है। क्यों कि देखिए, जैसे 12 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, तो 144 होगा, तो इसका इकाई का अंक पूछा है ना, तो इकाई का अंक देखिए आपको, इकाई का अंक सॉरी, तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक आपका 2 या तो 4 होगा, ठीक है। जैसे 12 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा साथियों, 144 आएगा, ठीक है। तो ये देखिए, यदि किसी पूर्ण वर्ग में अगर इकाई का अंक 4 होता है, ठीक है, इकाई का अंक देखिए यहाँ पे 4 हो रहा है, तो इकाई का अंक देखिए आपका 2 या तो 4, 4 अगर देखना है तो देखिए 12 का हो गया, और उसके बाद अगर 22 का निकालेंगे, 22 का निकालेंगे तो कितना होगा, 22 का निकालेंगे 7 400, देखिए 48 होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर देखेंगे, 2 का तो हमने निकाल लिया, 2 2, इसका क्या आ रहा है देखिए, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अगर 8 का निकालना हो तो देखिए 18 का अगर निकालेंगे साथ तो कितना हो जाएगा, तो 18 का अगर निकालेंगे 324 हो जाएगा, 8 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका इकाई का अंक कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, इकाई का अंक 4 आ रहा है, तो उस पूर्ण वर्ग पूर्ण वर्ग जो पूर्ण क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग में जो संख्या होगी कितनी होगी, 2 या तो 4 होगी, ठीक है। पूर्ण वर्ग की संख्या में जो इकाई का अंक होगा 2 या तो 4 होगा, ठीक है। पूर्ण वर्ग की संख्या में 2 या तो 8 होगा, ठीक है, 2 या 8 8 होगा, ठीक है। इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे 2 का तो कितना आएगा, 4 आएगा, 8 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आएगा, यानी कि लास्ट में जो इकाई की संख्या आएगी आपकी 4 आएगी, हमको वही पूछा, ठीक है। एक पूर्ण वर्ग में यदि इकाई का अंक 4 होता है तो उसके वर्गमूल में इकाई की जो अंक है कितना होना चाहिए, तो इकाई का अंक जो होना चाहिए 2 या तो 8 होना चाहिए, ठीक है क्लियर है। उसी प्रकार अगर 28 का निकालेंगे तो 28 का वर्गमूल देखेंगे साथियों कितना आ जाएगा, देखिए इसके इकाई में आपका 8 आ रहा है, और इसके इकाई में, इसके इकाई जिसका वर्गमूल आएगा उसमें कितना आएगा, तो देखिए इसके वर्गमूल में देखिए आपका इकाई की संख्या में जो आपका 4 आ रहा है, ठीक है क्लियर है। तो एक पूर्ण वर्ग में यदि इकाई का अंक 4 होता है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक कितना होगा, 2 या तो 8 होगा, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन 34 पे आपका सही, तो ठीक है क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 35 नंबर है, उत्तर देंगे, सोचते क्या पूछा गया है आपका। यदि 64 घाते जो दिया गया है x+1 इक्वल टू 64 बजे में 4 घाते x हो तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है क्लियर है। ठीक है कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 64 रेस टू x+1 इक्वल टू 64 अपॉन में 4x, ठीक है क्लियर है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे साथ ही तो क्या हो जाएगा, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 64 को 4 घाते 3 प्लस x+1 लिख सकते हैं, क्लियर है। उसी प्रकार ये आपका जो 64 है इसको भी वही लिख सकते हैं, 4 घाते 3 बटे में आपका 4 रेस टू x दिया गया है, ठीक है क्लियर है। यहाँ तक सभी का क्लियर, ठीक है। अब जो आपका ये वाला दिया गया है 3x+1, ठीक क्लियर है।
जो 3 है इसके साथ इसका गुणा हो जाएगा तो कितना होगा, 3x हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। और यहाँ का जो 4x है ये भी इधर आ जाएगा, ठीक है। इधर का अगर 4 इधर का गुणे में तो इधर में जाएगा तो कितने भाग 4x हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4x हो गया, यहाँ पे क्या बचा 4:3 बचा। क्लियर है। अब देखिए अब क्या दिया गया है, तो आपका गुणे में है ये वाला घात है इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। वैल्यू इसकी और इसकी सेम है ना, चार चार दोनों है, तो इसका जो घात है साथियों क्या होगा, घात आपका जुड़ जाएगा, 3x+3 प्लस x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 4:3। ठीक है, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों पक्षों के आधार समान है, इसीलिए घात भी आपकी समान हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। दोनों पक्षों के जो है आपके आधार समान है, ठीक है। आपके आधार क्या है, 4 और 4 है, तो इसकी जो घातें भी है साथियों आपकी समान हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ का देखिए 3x, यहाँ का 1x, कितना हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ पे लिख दूं वरना बाद में आप बोलेंगे कि बताया नहीं था। दोनों पक्षों के जो आधार है समान है, इसीलिए जो आपकी घातें भी हो जाएंगी समान हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए जो आपकी घातें हैं समान हो जाएंगी, ठीक, क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, घातें क्या है, 3x+3 प्लस x इक्वल टू 3 दिया गया है, ठीक है। इसकी घात 3 है ना, 3 हो गया, ठीक। यहाँ का 3x और यहाँ का 1x, कितना 4x हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 3 इधर है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा साथियों, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो x आपका यहाँ पे है, 0 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो आपका आंसर जो होगा x की वैल्यू कितनी है साथियों, 0 आएगी। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा x की वैल्यू आपकी 0 आएगी यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक सभी का, ठीक। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 घाटे 3, यानी कि 4 चौका 64, और सॉरी 4 चौका 16, 16 चौका 64 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 घाते 3 लिख दिया, 4 घाते 3 लिख दिया 64 को, ठीक है। उसका जो आपका 3 घाते आया और इसमें इसका गुणा कर देंगे, 3x+3 हो जाएगा, ठीक है, 3x+3। और यहाँ का जो 4x है इधर जाएगा, तो इसका देखिए आधार जो है, मतलब जो घात है आधार जो है सेम है, तो इसका जो घात है जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो देखिए 3x+3 प्लस x हो गया, ठीक है। तो देखिए दोनों पक्षों का जो आधार है वो सेम है, इसलिए जो घाते भी आपकी समान हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही किया, 3x+3 प्लस x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 3x, यहाँ पे 1x, कितना 4x हो गया प्लस 3, ठीक है। उसका जो आपका दिया गया है क्या, तो 3 से 3 तो इधर कट जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में 3 है, इधर प्लस में 3 है। अगर इधर जाएगा तो माइनस में 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4x बचा, 4x को अगर 0 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा एक्शन। तो आपका पहला विकल्प देगा आपका पास सही उत्तर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें क्या देगा, 56 नंबर है। ध्यान से देखिए, यदि बीते कल से पहले परसों की बात कर रहा है, ठीक है, शुक्रवार था, तो सोमवार कब होगा, ठीक है। चलिए चलिए फिर देख रहे हैं, शुक्रवार परसों था ना, शुक्रवार परसों था, यानी कि कल क्या होगा, शनिवार होगा। आज क्या होगा, रविवार होगा। कल क्या होगा, सोमवार हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो हमको ये पूछा है ना, यानी कि आने वाला जो कल है आपका क्या हो जाएगा, आने वाला जो कल है आपका सोमवार का होगा। जो आपका बीएल अभी कब देगा आपका सही है, ठीक है। ये आपका बीता हुआ परसों है, परसों, ये बीता हुआ कल है, और ये आज है, ठीक है, ये आपका आज हो जाएगा। ये आपका बीता हुआ कल है, और ये आपका बीता हुआ परसों है, ठीक है, बीता हुआ परसों है, ठीक है। यानी कि बीते कल से अगला दिन जो आपका शुक्रवार था, यानी कि परसों जो है शुक्रवार था, तो बीता हुआ कल आपका शनिवार, और आज का दिन जो है रविवार। तो हमसे पूछा है सोमवार कब आएगा, तो सोमवार जो है आने वाला कल आपका सोमवार का होगा। तो जो आपका पहला विकल्प देगा है 56 पे आपका सही उत्तर, ठीक, क्लियर। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगे क्लास को लाइक चैनल पर पहले जो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी, ठीक। तो हमसे आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।